हेलो गाइज़, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में, कहीं पर भी जो विज़िट वीज़ा में आए हुए हैं और जॉब के लिए आए हुए हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि 2 महीने का वीज़ा लेके आते हैं लोग, फिर जॉब ढूंढने में लग जाता है काफ़ी सारा टाइम। ठीक है, तो रिन्यूअल कराते हैं और फिर नहीं मिला तो टिकट का A to A होता है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें भी 1200-1300 दिरहम लग जाता है। तो पहले तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो भी अपने होम कंट्री से जहाँ से भी आ रहे हैं, आप पहले ये ट्राई करें कि आप फ्रीलांसर वीज़ा लेके आएँ, वहाँ से ही फ्रीलांसर वीज़ा लेके आएँ, या यहाँ से किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और फ्रीलांसर वीज़ा ले लें। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको देता हूँ कुछ नंबर्स जिसको भी चाहिए होगा। ठीक है, सेकेंडली थिंग ये है कि अब आते हैं जॉब पे। ठीक है, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो जिनका इंडिया में, जिनका अपनी होम कंट्री में कोई एक्सपीरियंस है किसी काम को लेकर, लाइक बैंकिंग, अगर सपोज़ आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखो तो बैंकिंग में किसी का एक्सपीरियंस है और वो दुबई में आके जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, दुबई आए। दुबई आने के बाद फिर मैं आपको कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बताता हूँ। मतलब ऐसे यहाँ पे ना एक दुबई में मतलब है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट आपको तो वैसे फ्रेशर वो काउंट नहीं करेंगे, एज अ फ्रेशर ही काउंट करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो नहीं है कि कोई बैंक आपको हायर कर लेगा। ठीक है, तो आपको पहले 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे, वो यूएई एक्सपीरियंस काउंट देखेंगे। तो यूएई एक्सपीरियंस को लेने के लिए तो सबसे बढ़िया जो चीज़ है, जो सबसे बढ़िया जगह है यूएई एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो ये है कि डीएसए। दुबई में आप देखो तो तकरीबन 70 से 80 डीएसए आपको मिल जाएंगे। ये डीएसए क्या होती है मैं आपको ये भी बताता हूँ। डायरेक्ट सेल्स एजेंसी होती है ये। डायरेक्ट सेल्स एजेंसी का मतलब ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनके ये थर्ड पार्टी होते हैं। ठीक है, ये उनके क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, ये उनके लोन सेल करते हैं। ठीक है, ऑटो लोन सेल करते हैं जो बैंक्स होते हैं उनके। तो हाँ, ये काम करते हैं बैंक के बिहाफ पे। ठीक है, लेकिन होता है इनका बैंकिंग का काम है टोटल। तो डीएसए का होता है यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स एजेंसी, और एक एक डीएसए के पास 4 बैंक्स 5 बैंक के ऑथराइजेशंस होती हैं। वो उनके कार्ड्स बेच सकते हैं, उनके लोन्स बेच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ विजिट वीज़ा पे हैं और आपके पास बैकएंड होम कंट्री से बैंकिंग एक्सपीरियंस है और आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बेस्ट ऑप्शन है डीएसए में जाएँ। आप अगर दुबई में हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डेरा सिटी सेंटर उतरें। मेट्रो स्टेशन है डेरा सिटी सेंटर। डेरा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद आपको डेरा सिटी सेंटर के आसपास कम से कम 5 से 6 डीएसए मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लॉक टावर के पीछे यहाँ पे क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के बैक साइड पे भी एक है इनोवेशन करके, वहाँ पे भी आपको जॉब डीएसए है, वो भी उनके पास भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे डीएसए हैं जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहती है। इन द सेंस उनके पास हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है जॉब की। आप आएँ, उनको सीवी सबमिट कराएं, इंटरव्यूज़ दें, सेलेक्ट हों। ठीक है, तो और वो सैलरी भी मतलब मिल जाती है आपको। यहाँ पे होता है कि बस ये तो है कि आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपके पास सेल का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी उसमें। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना डाल दूँगा कुछ डीएसएस के नाम, आप चेक कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कुछ डीएसएस के नाम डाल दूंगा, वो वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप डायरेक्टली सीवी सेंड कर सकते हो। आप उनको गूगल पे सर्च करो। ठीक है, कुछ बहुत हैं यहाँ पे जिनके पास 5-5, 8-8 बैंक्स हैं, तो उनके पास ऑलवेज़ हायरिंग चलती रहती है। तो विजिट वीज़ा होल्डर्स जिनके पास पीछे बैंकिंग एक्सपीरियंस है होम कंट्री से, तो वो मस्ट बी ट्राई इन डीएसए। ओके, आफ्टर दैट उनको जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो बेसिकली फिर उनको धीरे धीरे उनको जब यहाँ पे काम करेंगे, वो मार्केट में निकलेंगे, तो उनको पता लगता रहेगा कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे बैंक्स में जाना है। ऑफ़र्स भी आती रहती हैं उनको बैंक्स वगैरह से फिर। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन मैं आज की वीडियो मेरी इसीलिए थी कि जो विजिट वीज़ा पे हैं या जो होम कंट्री में बैठे हुए हैं, जिनको चाहिए कि जो सोच रहे हैं कि मैं दुबई आके जॉब करूँ बैंकिंग में, तो फिर उनके लिए डीएसए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस के बाद फिर वो आपका परफॉर्मेंस वगैरह काउंट करेंगे। फिर बैंक्स में भी आपको अच्छी सैलरी पे 5,000 10,000 तक सैलरी पे आपको मिल जाती है बैंक्स में जॉब। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ दिस। और
मेरा जो एक अपना वो है कि आप देखें, अगर आप कहीं भी दुबई में कहीं भी आपको जॉब मिल रही है, ठीक है, आप उस जॉब को ऑफ़र लेटर पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर साइन करें। और यहाँ पे होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। आप पहले पूरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, आप देखें कि एज़ पर ऑफ़र लेटर जो आपको सैलरी बोली गई है वो सैलरी ऑफ़र लेटर पे मेंशन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो मेरी राय मानिए मत साइन कीजिएगा। ये मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो दुबई में है। कल को भगवान ना करे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है और आप अगर लेबर कोर्ट जाते हो तो लेबर कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। तो यहाँ पे कंपनीज़ ये खेल खेलती हैं कि आपको सैलरी बता देंगी और आपको मिलेगा भी, बट इन केस अगर आपका कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ कंपनी के साथ तो वो जो आप केस करोगे वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे लेबर को कोर्ट करता है। तो आप देखें कि साइन करने से पहले लेबर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, ऑफ़र लेटर पढ़ें, एज़ पर ऑफ़र लेटर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी है कि नहीं है, जो उनमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो देखें, सब कुछ देख के साइन करें। क्योंकि यहाँ पे दुबई में हर पाँचवा छठवां बंदा इस चीज़ से परेशान होता है कि उसको लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे ये है, कहीं केस चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो मैं तो कहूँगा इन सब चीज़ों में फंसने से पहले आप ये देख लें कि भाई आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट सही है क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आप किसी के दबाव में आगे ना करें कि भाई तुम साइन करो, कुछ नहीं होता, ये वो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और एक और मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा मैं हो गया, 1.5 साल हो गया मेरे को यहाँ पे दुबई में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हो सकता है, अगर आपके पास पैसे हैं और हो सकता है तो आप अपना ओन वीज़ा लें, कंपनी के वीज़े पे काम ना करें, आप अपना ओन वीज़ा लें। तो क्या होता है इससे, जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है वो ये होता है कि आप बाउंड नहीं होते किसी कंपनी के, ठीक है, आप काम करो, बाउंड नहीं हो रहोगे। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी कंपनी, कोई भी यहाँ पे कोई भी कंपनी पासपोर्ट आपका नहीं रख सकती है। अगर कोई फाइनेंशियल लाइक DSA हो गया, ये पासपोर्ट आपसे मांगते हैं, तो इनसे आप बाकायदा एक लेटर लें कि मेरा पासपोर्ट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे मतलब ये ज़रूरी 2-3 चीज़ें यहाँ पे थी जो नए जो जॉब सीकर्स आ रहे हैं, जो विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। बाकी मैं DSA के जो लिंक्स हैं और कुछ DSA के नाम होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। जो विजिट वीज़ा पे आए हैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, जो जॉब यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। आई होप कि आप सबको जॉब मिले और अच्छी खासी आप लोगों की लाइफ रहे, आपको दुबई एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस हो दुबई में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। ऐसे और भी काफ़ी जॉब्स के मैं आपको बताते रहूँगा हैंडल्स कि कहाँ पे कौन सा जॉब निकला हुआ है, किस फील्ड में जॉब है, ये सब मैं आपको बताता रहूँगा। इन सब चीज़ों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।